Hey, Vinay Swadia और वेलकम टू माय चैनल। आइए मेरे साथ, इस बार हम अलास्का जाएंगे। अलास्का अमेरिका का एक राज्य है और अमेरिका के मैप में वो नॉर्दर्न मोस्ट है। उसकी ईस्ट में कनाडा है और वेस्ट में बेरिंग सी और रसिया है। हम एनकरेज पहुंच चुके हैं और इस समय हम लोग एयरपोर्ट के बाहर खड़े हैं। तो आइए इस खूबसूरत जगह की यात्रा करते हैं एंड प्लीज़ जॉइन अस। यहाँ पे समर की सीज़न में जो टेम्परेचर है वो करीब 8 या 10 डिग्री सेल्सियस से 15-16 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। बारिश भी कभी कभी होती है और गर्मी के दिनों में मतलब मई से जुलाई के बीच में रात को पूरी तरह अंधेरा नहीं होता है। वैसे रात को 11 बजे सनसेट होता है, 3 बजे सनराइज़ होता है, लेकिन इसके दरमियान भी पूरा अंधेरा नहीं होता है, ट्विलाइट जैसी लाइट रहती है। ये है होटल इंटेल टावर, जो कि यहाँ की सबसे पुरानी और एयरपोर्ट के नज़दीक की होटल है और काफ़ी अच्छी है। हमारा जो रूम है वो 15th फ्लोर पे है और यहाँ पे आपको इस साइड से माउंटेन व्यू दिखाई देता है, देखिए। और अगर आप दूसरी साइड पे जाके देखेंगे तो सी व्यू मिलता है, मतलब आप सी देख सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि रात को अंधेरा नहीं होता है तो हम एनकरेज से निकल चुके हैं और करीब आधे रास्ते पे हैं, सी वर्ल्ड की ओर जाते रास्ते पे। और अब हम यहाँ से डाइवर्जन लेंगे और जाएंगे गर्डवुड। वहाँ से हम लोग अलास्का रिजॉर्ट पे जाएंगे, जो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। और वहाँ से रोपवे लेके हम 3000 मीटर की हाइट पे जाके साइट सीइंग करेंगे। तो आइए मेरे साथ। अलास्का के हर रास्ते के दोनों तरफ आपको स्नो कवर्ड माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप इस मैप में देख रहे हैं, हम एनकरेज से अलास्का जाएंगे और जी हाँ, केबल कार से ऊपर जाएंगे माउंटेन टॉप पे और उसके बाद हम व्हीटर जाएंगे, जो एक बहुत ही लंबी माउंटेन टनल से पार होके जाना है। और वहाँ से आगे हम एक फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिजर्व पार्क को देखते हुए सी वर्ल्ड जाएंगे, जो ये दोनों जगह माउंटेन ट्रैकिंग, स्नो ट्रैकिंग और क्रूज़ के लिए मशहूर है। अलास्का रिसोर्ट से आपको ऊपर जाने के लिए केबल कार मिलेगी और केबल कार से करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पे आपको ले जाएंगे। वहाँ पे स्नो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी लोग जाते हैं और बहुत ही सुंदर जगह है। और वहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है
जहाँ पे आप नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। तो आइए ऊपर चलते हैं। अलास्का स्की रिसोर्ट अलास्का माउंटेन पे है, और ये माउंटेन जो है वो चुगाक माउंटेन रेंज का एक हिस्सा है, और ये यहाँ का स्टेट का सबसे बड़ा स्कीइंग रिसोर्ट है। और यहाँ का जो वेदर है वो सब आर्कटिक वेदर है, मतलब यहाँ पे करीब 200 इंच स्नोफॉल होती है। तो अब हम ऊपर आज पहुँचे हैं, और यहाँ पे एक पेट्रोल स्टेशन के साथ में बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट भी है, जहाँ पे आप फूड एंड ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हैं। और कितना मज़ा आता है कि पहाड़ों के स्नो वाले पहाड़ों के साथ देखते देखते आप आपका फूड भी एंजॉय कर सकते हैं। तो अब हम जा रहे हैं चुगाक वाइल्ड लाइफ रिजर्व पार्क में, और वहाँ जाके हम यहाँ की वाइल्ड लाइफ को देखेंगे। चलो जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या है। इन रास्तों पे ड्राइव करना ही अपने आप में एक बहुत बढ़िया सा अनुभव है, जो आप ज़िंदगी भर याद रखेंगे। आपका कैमरा से पिक्चर लेते लेते आप बिल्कुल थकते ही नहीं हो। बहुत मज़ा आ रहा है इस रास्तों पे। ट्रैफिक भी देखिए बहुत कम है। तो अब हम वाइल्ड लाइफ रिजर्व पार्क पहुंचने वाले हैं, और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या एनिमल्स हैं। यहाँ पे आप दो तरह की वाइल्ड लाइफ देख सकते हैं, एक जो लैंड यानी कि फॉरेस्ट में होती है, और दूसरी जो पानी में वाटर में होती है, व्हेल वगैरह,
जिसके लिए आपको क्रूज़ करनी पड़ेगी और वो हम आगे करेंगे। और यहाँ पे आपको एनिमल्स में ब्राउन एंड ब्लैक बेयर्स, ग्रिजली बेयर्स, पोलर बेयर्स, इसके अलावा हिरन की जाति के रेंडियर, मूस, वुल्फ और अमेरिकन बाल्ड ईगल, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और अब हम जाएंगे व्हिटियर, जो कि एक पोर्ट सिटी है, और वहाँ से आपको क्रूज़ मिलती है और माउंटेन ट्रेकिंग के लिए भी लोग यहीं पे आते हैं। और ये व्हिटियर जाने के लिए आपको माउंटेन के थ्रू टनल से जाना पड़ेगा, और ये टनल अपने आप में एक देखने लायक जगह है। ये टनल वन वे है और उसके साथ इसमें से ट्रेन भी पास होती है, और हर एक साइड पे जाने के लिए यहाँ पे फिक्स्ड टाइमिंग्स रहते हैं, तो आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। जब टाइम होता है तब खुलता है। और क्योंकि ये इतनी बड़ी और इतने बड़े पहाड़ के नीचे हैं, तो अगर कोई डिज़ास्टर हो गया तो इसके लिए इन लोगों ने रास्ते में कुछ जगहों पे करीब पूरे लेंथ में 5 या 6 जगह बनाई है, जहाँ पे कोई डिज़ास्टर हो गया तो आप वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ से आपको रेस्क्यू किया जाएगा। और ये सी वर्ल्ड का पोर्ट है, जहाँ से क्रूज़ सारी जाती है, और इसके लिए हम लोग फिर से परसों आ जाएंगे यहाँ पे। एनकरेज से करीब 200 मील की दूरी पर डेनाली नेशनल रिज़र्व है, और यहाँ पे माउंट मैकिनली है, जो नॉर्थ अमेरिका सबसे ऊंचा पहाड़ है, और इसकी ऊंचाई 20,000 फीट से ज़्यादा है, और विश्व के 3 आइसोलेटेड पिक्स में से ये तीसरे स्थान पर है। क्योंकि यहाँ पे वोल्केनिक माउंटेन्स है, तो पहाड़ों की ढलान पे आपको ऊंचे ट्रीज़ देखने को नहीं मिलते हैं, और इसी वजह है कि आप यहाँ पे अगर घूमेंगे तो आपको रेंडियर, मूस वगैरह, हिरन काफ़ी समूह में दिखाई दे सकते हैं। हम फिर एक बार सी वर्ल्ड आ चुके हैं, और आज हम यहाँ से एक क्रूज़ लेंगे जो हमें मरीन वाइल्ड लाइफ और ग्लेशियर्स दिखाएगा। यहाँ से बहुत सारी क्रूज़ जाती है, लेकिन हम जाएंगे केनाई फ्यूड्स नेशनल पार्क की क्रूज़ पे, जो 6 घंटे में 100 माइल्स में हमें मरीन वाइल्ड लाइफ के अलावा ग्लेशियर्स वगैरह दिखाएगी। और देखिए, चलते हैं और एंजॉय करते हैं। इस क्रूज़ के दरमियान आपको 2 या 3 प्रजाति की व्हेल और सी ओटर्स, गोट्स और बहुत ही सारी जाति के
पक्षी भी देखने को मिलेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं वो एक होल गेट ग्लेशियर जो समुद्र में गिरता है। और अगर हम बहुत तो समर की शुरू में आएंगे तो हमें बहुत बड़ी बड़ी हिमशिलाएं समुद्र में गिरती हुई भी दिखाई देती हैं। और ये है वो ग्लेशियर जो एक नदी की तरह मिलती है। व्हेल जब समुद्र से बाहर सांस लेने को आती है तो ये पहले एक फव्वारा लगाती है, ऐसे इसका लोकेशन पता चलता है। देखिए आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसी और जगह देखने के लिए मेरी चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।